हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आकाश में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बच्चों, आपके इस यूपी बोर्ड 2026 के सफर में मैं आपका साथी आज आपके लिए लेके आया हूं हमारा एक नया टॉपिक जो कि सेंट्रल आइडिया को लेकर के है। बच्चों, हमारी पिछली जो दो क्लासें थी वो कंपलसरी किसी एक निश्चित क्लास को लेकर के नहीं थी, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल है, जिसमें हम आज एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे। हम कुछ ऐसे सेंट्रल आइडियाज के बारे में बात करेंगे जो आपके इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप ये हमारी क्लास पूरी देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेंट्रल आइडिया के अगले आने वाले 4 नंबर आपको पूरी तरह से प्राप्त होंगे। तो बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि आपको बोर्ड पर कुछ पोयम के नेम मेंशन होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है वो है पोयम डस्ट ऑफ स्नो को लेकर के। दूसरा जो सेंट्रल आइडिया है जो आपको लर्न करना है, द बॉल पोयम। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है वो है अमांडा। और चौथा जो कि हमारा इकलौता लास्ट का जो सेंट्रल आइडिया है जो आपको याद करना है वो है पोयम अ टाइगर इन द जू को लेकर के। तो बच्चों, ये 4 सेंट्रल आइडिया आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप अपने बोर्ड पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो बच्चों, आज की हमारी पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कंपोज किया है एक बहुत ही जाने माने हमारे राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो बच्चों, सेंट्रल आइडिया को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता दूं। हमारी किसी भी पोयम का सेंट्रल आइडिया उस पोयम का केंद्रीय सार, उसकी जान होती है, जिसमें जिसके द्वारा राइटर रीडर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताता है कि उस पोयम में उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो हमें कहां तक ले जाना चाहता है। तो सबसे पहले हमारा जो सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो का, पोयम के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन दे दूं। ये जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, और इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही ज्यादा सैड मूड में नजर आते हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी मन है उनका। और वो एक हेमलॉक ट्री के पास खड़े होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में धतूरे का पेड़ कहते हैं। और इस पोयम में उन्होंने अपने चीजों के बारे में बताने के लिए, अपने मूड का प्रदर्शन करने के लिए 2 चीजों का प्रयोग किया है। एक तो क्रो मतलब कौवा, और एक हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का पेड़। बच्चों, आपको पता होगा हमारे पौराणिक समाज में, हमारी आस्था में हमेशा धतूरे और कौवे को एक बुरे अपशगुन के रूप में माना जाता है। लेकिन फिर भी इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जिन 2 चीजों का प्रयोग किया है वो हम यहां पर मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इन दिस पोयम द रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। बच्चों, इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने छोटी छोटी चीजों के बारे में, हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनके महत्व के बारे में फोकस किया है। स्मॉल थिंग्स कैन मेक बिग चेंजेस इन फ्यूचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे कहते हैं कि हमारे भविष्य में, हमारे भविष्य को निखारने में छोटी छोटी चीजें एक बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आ सकती हैं। इफ वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ, यदि हम अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो यही छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे जीवन में आती हैं, then something will eventually happen that will change our bad time into the good one। तो आप ये मान के चलिए कि कभी कभार हमारी जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं तो कुछ ना कुछ ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी सारी समस्याएं एक अच्छे समय में परिवर्तित हो जाती हैं। तो बच्चों, इस पोयम के द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे जीवन की छोटी छोटी चीजों के बारे में हमको समझाया है, हमको बताया है कि किस प्रकार से हमारी छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती हैं। तो बच्चों, आज की हमारी अगली पोयम है द वॉल पोयम, जिसको कंपोज किया है एक बहुत ही जाने माने पोएट जॉन वेरमैन ने। बच्चों, बचपन में आपकी भी बहुत सारी चीजें गुम हुई होंगी जिनको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे। उसी मनोदशा को समझते हुए पोएट जॉन वेरमैन ने इस पोयम की रचना की है, जिसमें उन्होंने एक बच्चे की पसंदीदा बॉल के गुम हो जाने पर उसकी मनोदशा कैसी होगी, किस तरह से उसको फीलिंग आएगी, उसको वर्णन करने के लिए ये पोयम द बॉल पोयम बनाई है।
तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस पोयम का सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले द वॉल पोयम इज कंपोज्ड बाय जॉन बैरमैन। तो बच्चों अपनी सेंट्रल आइडिया की पहली लाइन में हम हमेशा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, हमेशा पोयम का नाम और उसके कंपोजर के नाम को मेंशन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। In this poem, the poet described the grief of a boy over loss of his ball. With that loss, he sends his first responsibility in the materialistic world. तो बच्चों अपनी इस पोयम में जॉन वैरमैन ने बच्चे की मनोदशा को बताया है कि किस प्रकार से एक बच्चा अपनी पसंदीदा बॉल के गुम हो जाने का दुख मना रहा है, कितना ज्यादा वो दुखी है, और उस दुख के साथ ही वो इस दुनिया में होने वाले बदलावों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है कि किस प्रकार से हम अपनी चीजों के प्रति जिम्मेदार होना सीखते हैं और उनके दूर हो जाने पर हमें कितना ज्यादा दुख हो सकता है। आगे हम बात करते हैं वेयर दोज whom you love will not be with you forever। इस दुनिया में बच्चों हम जिसको भी प्यार करते हैं, जो हमारी पसंदीदा चीज होती है, जरूरी नहीं है कि वो उम्र सारी जिंदगी आपके साथ बनी रहे। Thus, the poem teaches us to learn to accept and let go and not cling on to something that you can never have। और इस प्रकार से ये पोयम हमें सिखाती है कि ऐसी चीजें जो हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती हैं, जो हमारे पास कभी थी ही नहीं, जो हमारी अपनी बन के कभी नहीं रही है, उनको अगर हम जाने देना चाहें तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। हमें कभी भी किसी ऐसी चीज से चिपक कर नहीं रहना चाहिए जो हमारी जिंदगी में कभी हमारी थी ही नहीं, या हम जिसको कभी अपना बना के हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप इस पोयम का, इस सेंट्रल आइडिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित बनी रहे। तो बच्चों आज की हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं और बाकी के दो सेंट्रल आइडिया हम आपको अपनी आने वाली अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों सेंट्रल आइडिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका एक सपोर्ट ही हमें आपकी और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए मददगार साबित होता है। धन्यवाद।